आप लोग अपनी बात रखने के लिए डर क्यों रहे हैं? थोड़ा आगे आइए। डर किस बात का हम लोगों को? हाँ तो डर कोई बात का नहीं है। थोड़ा आगे आ जाइए। लोग खाना हमें तो जब भी खाना ही है, हमें कोई सरकार दे रही है क्या? है काम नहीं करेंगे सरकार कहाँ से दे देगी? सरकार कहाँ से दे देगी? तो ये जो अभी आए थे कुछ भड़काऊ ज्ञान दे रहे थे, इनको इनके बारे में तो कुछ यही तो सोच पीछे इंडिया को कर रहा है, और कौन कर रहा है? अभी ये मेरा गमछा देके कह रहे मायावती वाले हो, तो यही तो सोच एक गलत हो रही है ना। भगवा डालूं तो कहेंगे बीजेपी वाले हो, ये सोच गलत है ना। मैं लाल गमछा डालूं तो कहेंगे अखिलेश यादव वाले हो। फिर ये सोच इंडिया को पीछे कर रही है ना। ऐसी सोच जिनकी उम्र बीत गई है, इनकी ऐसी सोच है, तो इनकी पीढ़ियां क्या सोच रही है? ये बड़े बूढ़े ये अपने औलाद को भी यही सिखा रहे हैं, सबको यही सिखाते जा रहे हैं कि ये कौम छोटी है, ये वो। अरे सारे बराबर हैं, इंडिया में रह रहे हैं हम, भारत में रहते हैं, सारे बंदे बराबर हैं। जिसकी इच्छा है मंदिर में वो मंदिर में जाता, जो पढ़ने जाता पढ़। मंदिर से कुछ नहीं मिल रहा, पढ़ने से सब कुछ मिलता है। जो लोग कह रहे हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए, हमारे बच्चे ऐसे हैं वैसे पढ़ लिख के गए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी कहिए। यहाँ पर देखिए, आरक्षण और दुनियादारी का मुद्दा नहीं है यहाँ पे। प्रोटेस्ट की चीज का आप जो है लोगों को भड़का रही हो। ये भड़का नहीं रहे आप मेरे साथ जो सवाल किया आप गया, मैं सवाल युवा से पूछूंगी। यहाँ पे मैं जो लोग भागा है मेरी बात सुनिए। पहले बात सुनिए। जो आपका मुद्दा है वो मैं कवर कर रही हूँ, 4-5 दिन से आज रोज आ रही हूँ, ठीक है। लेकिन जो लोग भड़काओ ज्ञान दे के मुझे गलत ठहराने में लगे हुए हैं, जो कि मीडिया न्यूट्रल होती है। देखिए, मैं मानता हूँ आपकी बात, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं कह रहा आपको। मैं जो आप बता रही हो कि लोग मुझे नेगेटिव कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 157वें रैंक पे मीडिया बैठी है और दुनिया में इतनी घट गई है उसकी रैंक, इसलिए लोगों का भरोसा उठ गया है, इसलिए आपको नेगेटिव। हमारा तो खुद का चैनल है ना, हमको कोई सरकार फंड नहीं कर रही। मीडिया अगर सच दिखाए तो लोगों को इतना बुरा भला कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि विश्वास मतलब जो मीडिया ने वो खुद ही उठाया है, क्योंकि 197वें रैंक पे बैठी है। और जो बोलने वाले हैं, जो कहते हैं हम बहुत शिक्षित हैं, उनको तो ये देखना चाहिए ना कि खुद का चैनल है या फिर बिकी हुई मीडिया है। तो नहीं, ये चीज आपके सवाल पर डिपेंड करती है। अगर आप कैसा सवाल पूछती हैं, तो अगर आप कहीं यहाँ पर जैसे क्यों यहाँ पे जो भड़काया जा रहा है उसमें मैं पूछ नहीं सकती हूँ? यहाँ पे जो भड़काऊ ज्ञान दिया जा रहा है मैं उसमें पूछ नहीं सकती। किसने भड़काया है आपको? बहुत सारे, अब मैं नाम तो नहीं जानती हूँ ना, मैं तो ऐसे मतलब आपको भड़का रहा है तो आपको इसका इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। क्यों नहीं पूछेंगे? क्यों नहीं पूछेंगे? यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई झगड़ा दिखाएंगे। हम न्यूट्रल हैं, हम नेगेटिव पॉजिटिव दिखाएंगे। सुनो, यहाँ की सरकार की वजह से विराट कोहली को देख लो, आज इंग्लैंड में रहता अपने बच्चों के भविष्य बनाने, उसे पता राजनीति बहुत गंदी है। और हम वो संन्यास लेने लायक नहीं था, उसे संन्यास लिवा दिया इस राजनीति। और हम सवाल उठाने आए तो हम ही को गलत ठहराया जा रहा है। तो गलत तो अब आम आदमी है ना, जो यहाँ घूम भटक रहा, वो जो एसी में बैठे, वो कहाँ गलत है? तो वो हमारे पैसों से मजे ले रहे हैं। अभी देखो, आज बारिश में अभी आया हूँ मैं, सरकार ने इतना बुरा हाल देखा यहाँ पे जकीरे पे, पूरा आधा पानी भर रहा था, इतना बताओ ऐसा कहाँ जाता? ये अपने मजे मौज में कर रहे हैं। इस बात को कह दो, वही बुरा है। तो इसका मतलब हम बुरे हैं, हम सवाल उठा रहे हैं तो? हम क्यों बुरे हैं? नहीं, हमारा हक है ना, सवाल उठा रहे तो हम बुरे हो गए। हमारा हक है, हम पूछ सकते हैं, तो नहीं पूछ सकते सरकार? अगर आवाज उठा रहे, आपकी हक जो है, हम यहाँ पर रिकॉर्ड करके लोगों को दिखाते तो हम गलत हो गए हैं? नहीं, गलत क्यों हो गए? ये बंदा जो आया है, ये चाहता तो अमेरिका पढ़ सकता था, इसको क्या टेंशन थी? है ये भी फिर भी बच्चों के भविष्य के लिए तो आया था, इसको क्या नहीं? ये अपना अमेरिका में तो पॉजिटिव सोच सकता था ना कि हम अमेरिका में बैठे हुए हैं, हमारे पास किसी चीज की कमी है, फिर भी उसने नेगेटिव पे ध्यान दिया ना। क्या गलत हो रहा? गलत कैसे? उसके खिलाफ ही तो आया वो बंदा, उसको भी कांग्रेस बता रहे हैं। तो आप इनकी मानसिकता के बारे में कुछ 2 शब्द कह दीजिए। अरे सारे अनपढ़ बैठे हैं नेता, और क्या बैठे हैं? कायदे में जब भी कोई विधायक बने या कोई भी बने, इनका भी होना चाहिए, पेपर होना चाहिए कायदे में। क्या कितना बड़ा पेपर होना चाहिए, जब भी पता पड़ेगी कि शिक्षा क्या चीज होती है। इनका कार्यकाल देखा अब बिहार का मुख्यमंत्री है, उससे पूछ लो, उससे पूछा तो तूने 10वीं कौन सी साल में करी थी? ये जितने भी नेता हैं, एक यूपीएससी का एग्जाम मतलब कंपलसरी कर दो, इसको पास करोगे तभी नेता बन पाओगे, और देखना आधे ज्यादा नेता तो ऐसे ही गायब हो जाएंगे। बिहार का जो मुख्यमंत्री है, उससे एक मीडिया ने पूछा था तुम 10वीं कौन सी सन में करा था, उसे यही नहीं पता मैंने 10वीं कौन सी सन में करी है, बताओ। पब्लिक को पागल बनाए ढूंढने, चारों ओर जहाँ भी चले जाओ। अधिक चला रहा है, इतने बड़े आबादी चला रहा है, बिहार के 15-16 करोड़ को चला रहा हो, और आते ही सरकार में गोली चल गई। सरकार अच्छी, सरकार तो भाई अच्छी है भाई, जब जनता के लिए अच्छी है तो हमारे लिए अच्छी है, हम भी तो जनता है यार। सरकार अच्छी है यार, जब तो रोड पे घूम रही है सरकार अच्छी है तो भाई अभी तो खड़े हैं, सरकार अच्छी है। नहीं, सरकार अच्छी तभी अच्छी नहीं है। नहीं, अच्छी नहीं है।
कुछ लोग तो कह रहे अच्छी है, आप भड़का रही हैं लोगों को फालतू बात करके। गलत है बिल्कुल। कायदे में शिक्षा पे काम करना चाहिए, ये नहीं कि मंदिर मस्जिद पे काम करना चाहिए। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य ये मेन मुद्दे हैं, इन पे ज्यादा बात की जाए तो सही हमारा देश बढ़ना चाहिए ना, उस चीज पे काम करना चाहिए इंडिया को, समझ गए? ऐसे राजनीति हो ही नहीं पाएगा ना, जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, जब तक मंदिर मस्जिद नहीं करेंगे, तब तक राजनीति हो ही नहीं पाएगी। देशों में ये करते हैं, शिक्षा में ज्यादा आगे यार, तो हमारा इंडिया को भी ये करना चाहिए। ये नहीं करेंगे ना, ये करेंगे तो सरकार बनेगी नहीं इनकी। ये सरकार ही बनी रही है हिंदू मुस्लिम भाई, उनकी गलती नहीं है, गलती जनता की है। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम, सरकार गलती नहीं है। सरकार तो चाइना भारत से आगे आ जाओ। साल बाद आजाद हुआ था। हाँ। अब चाइना देख लो या भारत देख लो, सन 1958 में वहां से बुलेट ट्रेन चली थी, एक भी शख्स नहीं मरा। यहाँ हफ्ते में मर जा। अभी मेरिट स्टार्ट हुई थी आज का मेरिट में, वो जल्दी बंद होगी। तो वो तो नेगेटिव है ना सर, ये तो साउथ अफ्रीका बनेगा पक्का जरूर। साउथ अफ्रीका बन जाएगा। हाँ, अगर ये सरकार रहेगी तो। कब तक बन जाएगा? कब तक बन अभी जाएगा? सरकार- लेकिन हम मन नहीं ले रहे कि जो हमारे देश के जवान शहीद हो गए, उनके परिवार शहीद हो गए, मैंने उनकी जो शहीद हो गए ना, हम पूरा सहयोग करेंगे। हम मन नहीं दे रहे साउथ अफ्रीका बिल्कुल भी। ऐसा निकालेंगे जैसे कभी किसी को सींग निकल गए हो। कब तक निकाल रहे हैं सर? बहुत जल्दी। अच्छा रिजेंट फॉर्म भर दिया है, रिजेंट 100 में सो जाएगा। अच्छा, इस चीज को हम कवर करें कि ना करें? कवर पूरा कवर करेंगे एकदम। अगर हम कवर कर लेंगे तो हम तो नेगेटिव हो जाएंगे ना, फिर तो हम गलत बात करेंगे। अब अंत में बस इतना कहेंगे कि सरकार को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य इन पे ध्यान देना चाहिए। अरे वो खुद बेरोजगार है, उन्हें उसे क्या पता है बनाने में कितने ऐप बना रहे हैं? मैं तो खुद अनपढ़ है यार मतलब देश के मेन मुद्दे भाई। पढ़े लिखा नेता से ही देश चलेगा, पढ़े लिखे से देश चलेगा। शामिल हो जाते हैं। हाँ, पढ़े लिखे लोग तो कॉकरोच हो गए, नेगेटिव लोग हो गए। क्या हो गया? पढ़े लिखे लोग तो कॉकरोच हो गए, नेगेटिव लोग हो गए। अगर इसी नेगेटिविटी को हम दिखा दे रहे तो हम पागल हो गए, मतलब हम बेवकूफ हो गए, हम दंगा भड़का रहे हैं। दंगा भड़काने कोई बात नहीं इसमें, जैसा बता रहे हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे कांग्रेस जनता पार्टी को यार जो युवा जो यहाँ सड़क पे बैठा है ना, ये इनका जीवन भी खराब हो रहा है, पढ़ाई छूट रही है, माँ बाप से दूर है, ठीक है ना। जिम्मेदार कौन है? सरकार है। उसके तो बच्चे है नहीं, एक दो का जो मंत्री का बच्चा होगा बीजेपी का, उनके बच्चे विदेश में है। आम जनता के जो उनके माँ बाप के बच्चे हैं, यहाँ से सड़क पर आ गई तो कहाँ से पढ़ ले गए हैं? भाई देश को अच्छा रखने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। अब जनता भी जिम्मेदारी आ गई तो जनता कहाँ से पढ़ेगी? जवान कहाँ से पढ़ेंगे? बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? अच्छी है, फालतू का ज्ञान दे रहे हो, लोगों को भड़का रहे हो। कौन? बहुत लोग हैं, अब नाम तो नहीं लिख के रखे हैं सर। कौन कौन भड़का रहा है? अब नाम तो नहीं लिख के रखे हैं, वीडियो रिकॉर्ड है, कहीं तो दिखा दे। अलग है। सोच अलग अलग है ना, मीडिया न्यूट्रल रहना चाहिए ना, मीडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए ना। बिल्कुल रहना चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव तो दिखाना चाहिए ना। तो कह रहे हैं नेगेटिव पे ध्यान मत दो, पॉजिटिव पे ध्यान दो, तो नेगेटिव कौन देखेगा? कौन दिखाएगा? देखिए अरे मैडम, आप जो दिखाना हो वो दिखाइए। मैं सब दिखाऊंगी, मैं न्यूट्रल हूँ। आप मुझे गाइड नहीं कर सकते कि आप ये दिखाओ वो न दिखाओ, प्लीज नहीं, प्लीज आप मुझे गाइड नहीं तो ये महाराष्ट्र से आए टीटी का जो जी, अभी जरूर, मुद्दा जरूर। हम उस पर बात जी करना जी, चाहते थोड़ा हैं। सा जी सर, आपका नाम? मेरा नाम करण। अच्छा, आपका क्या कॉन्सेप्ट रहा है यहाँ पे, क्या मुद्दा है आपका? मेरा बीएससी चालू है, ठीक है। अभी बीएससी चालू है मेरा, ठीक है। मैं स्टूडेंट हूँ। अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र में टीएटी का पेपर लीक हुआ। लेकिन सरकार अगर जिम्मेदारी उठा दे नीट के पेपर की, नीट का पेपर फूटना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी टीटी लाउड बोलो। उसके बाद भी टीटी का पेपर, आवाज नहीं आती? आवाज आती है, मेरे कानों तक आनी चाहिए, सबको सुनाई देनी चाहिए। मैडम आपके माइक से ही जाएगा। मैं माइक से जा रहे पर आस-पास के लोग खड़े हैं ना, उनको तो कुछ सवाल करना होगा। आजू बाजू की आवाज ऐसी बात कर रही है आप। नीट का पेपर फूटने के बाद भी टिकट है, पेपर फूटता है, उसका कारण क्या है? फिर ये सरकार शिक्षा व्यवस्था चलाने के लायक नहीं है, ऐसा लग रहा है। क्यों धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा क्यों नहीं दे रहा? टीटी का पेपर फूटने के बाद में नासिक में दादा भूसे के घर के सामने जो महाराष्ट्र का शिक्षा मंत्री है, उसके घर से सामने धरना आंदोलन दिया जाता है, तभी भी वो उस पर बात नहीं करता है। ऐसा क्यों? सरकार ने ऐसी क्या बात है कि सरकार उस पर बोलना क्यों नहीं चाहती? और इतना सब कुछ हो गया ये मैम, तो आप ही लोग पूछ पाएंगे ना। नहीं इतना सब कुछ होके इसके बाद महाराष्ट्र के बाद फिर जयपुर की बारी है, जो पैरामेडिकल का जो पेपर लीक हुआ। अगर सरकार ये सोच नहीं रही क्या इधर पहले से ही नीट का धरना चालू है, तो भी सरकार बात पे बात पेपर लीक हो रहे, तो इसके अकाउंटेबिलिटी डर नहीं है। और जो बीजेपी वाले भाषण देते क्या हमारे में इस्तीफा नहीं दिए जाते, वो तो ऐसा नहीं हो चलता ना मैम। क्या वो डेमोक्रेटिक, मतलब ये संवैधानिक देश में नहीं रह सकते हैं? डेमोक्रेटिक देश में नहीं रहे वो? उनका स्टेटमेंट है वो, हम इस्तीफा, हमारी पार्टी में इस्तीफा देना वो हमारा ये नहीं है, वो तो पार्टी रूल्स नहीं है। तो
आप पूछो ना पार्टी अभी तो उनको ही मालूम, पर हमारा एक ही मुद्दा है मैम, जो महाराष्ट्र में हुआ, जो जयपुर में हुआ, जो देश में नीट पे हुआ, उनका अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। और इसका जिम्मेदार एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान, चाहे वो महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर भी हो दादा भुसे साहब, उनको भी जिम्मेदारी टीईटी के एग्जाम की लेनी चाहिए और राजीनामा तैयार रखना चाहिए। यही स्टूडेंट की तरफ से हमारी मांग है। और जहाँ एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ बात भी नहीं रख रहे मैम, इस्तीफा तो दूर की बात है, वो स्टेटमेंट मीडिया को, दूसरी मीडिया को दे रहे, क्या यहाँ सब दहशतगर्द बैठे, जैसे बी टीम बैठे। यहाँ कोई दहशतगर्द है आप बताओ? सब स्टूडेंट बैठे हैं, सब स्टूडेंट। हम महाराष्ट्र से आए मैम, इतनी दूर से, हम दहशत करने सर, हम स्टूडेंट है, हमारी बात यहाँ आके सुनो आप, हम दहशतगर्द है, स्टूडेंट है, आपको पता चल जाएगा सर। तो आप इस्तीफा तैयार रखो, हम जब तक आप इस्तीफा देते नहीं, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हम चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे सोनम वांगचुक जी और हमारे अन्य साथी जहाँ धरना आंदोलन या भूख हड़ताल पे बैठे, वो हमारा पूरा समर्थन में आगे चल के वो आंदोलन हम आगे बढ़ाएंगे और हम भूख हड़ताल पे भी जाएंगे, जरूरत पड़ेगी। सर आपका जो मुद्दा था आप उसको कौन सा? जो आपका मुद्दा था उसको कंप्लीट करिए। टीईटी का मुद्दा है, जो टीईटी की एग्जाम भी लीक हुआ, ठीक है, टीईटी के एग्जाम पे वो महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री को बात नहीं करना चाहते। क्यों नहीं बात करना चाहते? उन्होंने कुछ बोलना चाहिए ना। आपके एवढे केंद्र में यहाँ के संसद कितने दूर है कि यहाँ पर कोई बात करने के लिए नहीं आ रहा? इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है सरकार को? सरकार तो 100 मीटर पे बैठी हुई है। फिर सरकार ने आना चाहिए ना बात करने के लिए। सरकार गोदी मीडिया को वहाँ पर स्टेटमेंट दे रही है, लेकिन इधर अनशन पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे, उनके बात करने के लिए सरकार का प्रतिनिधि नहीं आ सकता। तो उसे आप जाके पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं ना मीडिया के माध्यम से। हम तो मीडिया वाले, हम तो पूछ ही रहे हैं। आप जाओ ना, पूछो ना क्या प्रॉब्लम है। हम तो पूछ ही रहे हैं, आप सबका प्रॉब्लम हम तो दिखा ही रहे हैं। फिर आप बोलो ना क्या करना चाहिए उस पर। ये तो युवा डिसाइड करेगा, हम डिसाइड। अगर युवा ने आवाज उठाई तो आप उसको कहते हैं आतंकवादी है। तो ये सरकार करी ना आतंकवादी, हम तो नहीं कर रहे हैं। हम तो लेकिन आपने पूछना, मीडिया ने पूछना चाहिए सरकार को आतंकवादी के इसके लिए। लेकिन उनका मतलब है कि सर, रोज पूछ रहे हैं, हम तो रोज पूछ रहे हैं। उनका मतलब है कि इस युवा ने आवाज नहीं उठाना चाहिए। क्यों नहीं उठाना चाहिए? ये संवैधानिक देश है, सबका संविधानिक सबका अधिकार। फिर पाकिस्तान आतंकवादी किस बात से? तो ये तो आपको पूछना पड़ेगा ना कि हम आतंकवादी हैं कि युवा है, या फिर हम इस देश की। हम तो मीडिया से माध्यम से वही उनको पूछ रहे हैं, हम आतंकवादी कहाँ से? हमें यहाँ पर आतंकवादी दिख रहे तो हमको गोली मारो, ठीक है, हमको उठा कर ले जाओ, हमको एफआईआर दर्ज करो। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? फिर यहाँ सब संविधान से माध्यम से आंदोलन चल रहा है ना। क्या बोलते सर? यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट चालू है मैम। और आप जो बोल रहे हैं, जैसे सरकार को हमने बोलना चाहिए कि हम दहशत गर्द हैं, तो हम डायरेक्टली प्रधान जी से मिल नहीं सकते ना। आप आपके जरिए या सोशल मीडिया के माध्यम से बना सकते हैं। अगर हम इस देश की जनता सरकार बना सकते हैं तो हम न्यूट्रल जाके पूछ तो सकते हैं ना। यस, पूछ ही रहे ना मैम, यहाँ पूछने के लिए बैठे हैं ना। दिल्ली में किस चीज के लिए बैठे हैं? हम सरकार से ही सीधा सवाल पूछ रहे हैं ना। सरकार की तरफ से कोई सरकार जवाब नहीं दे रही, इसका मतलब आपकी आवाज वहाँ तक पहुँच नहीं रही है। वो अभी सरकार से पूछियो, सरकार को मालूम होगा जवाब क्यों नहीं दे रहे। यहाँ तो हम अपनी आवाज उठा रहे हैं ना मैम, हर तरफ से। आपका मुद्दा, आपका सवाल, आपका जवाब सब अपने वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करें, पहुंचाने की कोशिश करें। तो मेरी तो एक ही विनती है आपके चैनल से माध्यम से धर्मेंद्र प्रधान जी को, सर आप बहुत बड़े मिनिस्टर हो, हमारी कुछ औकात नहीं, हम स्टूडेंट है इस देश के, तो आप एक बार यहाँ आ जाओ। आपकी औकात क्यों नहीं है, पहले ये बताइए। मेरे को एक बात बताओ, वो मिनिस्टर है, वो आपने सुनो ना, वो अगर बोलता है कि हम दहशतगर्द है, इसका मतलब वो हमारी नजर में क्या है? वो हमको दहशतगर्द समझते। तो मैं बोल रहा हूँ आप यहाँ आ जाओ, आप इस्तीफा। हम सरकार बना सकते हैं, हम सरकार गिरा भी सकते हैं ना। गिरा देंगे मैम, वक्त आने पे वो भी गिरा देंगे। पर अभी फिलहाल जो नीट का मुद्दा चल रहा है, अभी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की मांग है। अगर एक ईट अगर गिरेगी ना मैम, तो आगे बाकी की पूरी जो दीवार होती है वो भी गिर जाएगी। पर फिलहाल हम धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग कर रहे, वो हमको मिलना चाहिए। अगर आपको इस्तीफा देने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप यहाँ आकर बात करिए, स्टूडेंट की मन की बात करिए, जैसे मोदी जी करते हैं मन की बात, जैसे स्टूडेंट की मन की भी बात होनी चाहिए ना मैम। यहाँ आके धर्मेंद्र प्रधान जी ने पूछना चाहिए कि आप क्यों धरने पे बैठे हो, या मैं इस्तीफा क्यों दूं? बोलिए ना। आप ईट की बात की हो ना, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर कबीले को सरदार को मानना चाहिए, कबीलों को नहीं। कबीलों को मार दोगे तो दूसरा कबीला आ जाएगा, सरदार चलता रहेगा। मानना चाहिए तो कबीले को सरदार को मानना चाहिए। अगर एजुकेशन मिनिस्टर को आप मार देते हो, दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर आ सकता है बीजेपी का, दूसरा आ सकता है। तो उसके बाद आप बताओ आप क्या कर सकते हो? क्या कुछ कर लोगे? हमारे पास इतने पैसे नहीं है, इतना कुछ नहीं कि हम उनका कुछ कर सके। और इतने पैसे इतना कुछ होते, धर्मेंद्र प्रधान का मैं इस्तीफा ले चुका होता अब तक।
ले चुका था नहीं ले चुका भाई होगा। तुम जड़ काट दो फूंक तो कट जाओगी। प्लीज प्लीज बैठ। भाई मैं जड़ काट दो फूंक तो कट जाओगी। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आगे। आप जड़ काट दो फूंक तो अपना नीचे गिर जाओगी। किसकी बात कर रहे हैं आप मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति को नीचे गिरा दो। ये फिल्म बड़े बन जाएंगे ऐसे, ये ऐसे रहेंगे ऐसे। हम इनका ये हमारा आगे चले गए, हम इनके पीछे पीछे। क्या बात कर रहे हो आप? अरे होना है, देश का जवान जाग गया, मिलिट्री वाला भी, स्कूल का बच्चा भी। अरे जाग जाए, बच्चों की माँ भी जाग गई है। जाग जाए तब ना भाई जाग धीरे धीरे पढ़ाई चल रहा है। भीड़ अभी तो कम है, भीड़ तो इतनी होनी। इधर आ जा। पुलिस बाहर खड़ी है। पढ़ा लिखा है, कोई भी आए सरकार में पढ़ा लिखा अच्छा बंदा है। अरे उन्होंने 8वीं पास कर रखी नहीं, मैं बताएगा कौन कौन पास होगा, किसी को नौकरी मिलेगी हैं? वे बताएगा मैं हैं? हम वो तो कहते हैं हम 8वीं नहीं पढ़े, लिखे भी हम यहाँ खड़े हैं। 35 साल। बहन को का नेता बन गया, बताएगा कहाँ पेपर जाएगा? हमसे बात करो। कह रहे हैं वो तो कहते हैं हम पढ़े लिखे नहीं है, हम भिक्षा मांगे खाए 35 साल 25 साल। उनके तो आंकड़े हर बार गलत हो जाते हैं। उनका कर्मों का फल होगा, ठीक है ना। और जो यहाँ सीट पे बैठे हैं ना, ये कर्मों से नहीं बैठे, ये दलाली से बैठे हैं। दलाली से बैठे हैं। आप पक्का कह रहे हैं? पक्का नहीं कह रहा मैं। यार मैं कितनी बार सुनता हूँ आप लोगों का, आपकी शब्द कैसे हैं, आप बोलते कहते हैं, क्या कर देते हैं। अभी आप जी बोलिए मैम, पूछिए मैम। जी आप भी बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं। इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। आप वो उनकी मैं बाइट नहीं दे सकता। क्यों नहीं? बाइट दो। आप बाइट नहीं दे सकते हैं, लेकिन बाइट आप आई कार्ड पहन के आइए। नहीं मैम, अब बोलो ना। आप स्टूडेंट है ना। जी जी बोलिए, क्यों बाइट नहीं दे सकते आप? नहीं पूछो क्वेश्चन। अगर वो पूछ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उनके बहुत सारे मेरे मुद्दे हैं मेरे इसके। मुद्दे भी यही है। सिर्फ मैं आपके सामने अब महिलाएं बोलना नहीं चाहूंगा। बोलिए आप। कोई C4 बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है माइक में, ये आप उसको बिल्कुल भी काउंटर नहीं कर रही हैं। कोई भी कैसी भी भाषा में आपसे बातें कर रहा है तो मैं नहीं, सिर्फ वो उस पे कमेंट मेरे कर रहा से हूँ। बात नहीं कर रहा कैसी भी भाषा में, मैडम, वो अपने क्यों करवा रहे भाषा हो? में सुनिए पहले। वो अपनी भाषा में अपनी भावनाओं के साथ मेरे कैमरे के सामने अपनी बात रख रहा है। मेरा काम है न्यूट्रल रहना, उनको सबको कवर करना। बिल्कुल पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण महाभारत गीता बाइबल और कुरान। दोस्तों आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।